सलाम आदाब। मैं फरहान, आप देख रहे हैं द सोशल जर्नलिस्ट। लॉकडाउन जो अभी कोरोना वायरस की वजह से 3 मई तक भारत देश में बढ़ा दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि 3 मई तक आप घर में ही रहें। पर क्या आपको लगता है समाधान यही है या फिर कोई और समाधान ना होने के कारण लॉकडाउन किया गया है? तो सवाल ये नहीं है कि लॉकडाउन कितने दिनों का है या फिर कितने दिनों तक है। सवाल ये है कि हम लॉकडाउन तो रख रहे हैं पर टेस्ट कितने कर रहे हैं? जितने टेस्ट होने चाहिए उतने टेस्ट हो रहे हैं या फिर समय पर रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं? वही अगर दूसरी तरफ देखे जाए तो बाकी देश भी यही औपचारिकताएं अपना रहे हैं। लगभग अमेरिका की बात अगर करें तो उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं और ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जो बिना लॉकडाउन के कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता रख रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां की आबादी कम है, पर इसलिए कि वह एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोरोना को शुरुआती दौर से मजाकिया तौर पर नहीं लेकर एक सीरियसली तरीके से लिया। उन्होंने पहले हांगकांग और फिर चाइना, कई देशों के शुरुआती दौर से एयरलाइंस बंद कर दिए और जो भी आते थे बाहरी देश से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग शुरुआती दौर से कराया गया और एक मोबाइल ऐप के द्वारा उन्हें बताया गया कि किधर संक्रमण ज्यादा है और किधर नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां चाइना का पड़ोसी ताइवान उम्मीद लगाई जा रही थी कि सबसे ज्यादा चाइना के बाद ताइवान में संक्रमण फैलेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि वहां अब तक मात्र 400 ही कुछ केस आए हैं और लगभग 2 आंकड़ों में आप कह सकते हैं पॉजिटिव केस आए हैं। तो अब हम बात भारत देश की करेंगे, जहां यह हम सवाल करेंगे कि यहाँ टेस्ट कितने हो रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर किस बात पर जवाबदेही दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से जब ये सवाल किया गया कि उन्होंने टेस्ट कितना करवा रहे हैं, 10,000 लोगों में कितना टेस्ट हो रहे हैं, तो इस पर उन्होंने हर सवाल को गायब कर दिया। जैसा कि कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं, एक वक्त के लिए आप इसको रोक सकते हैं, पर जब लॉकडाउन खत्म होगा वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और फिर संक्रमण फैलने की ज्यादा एक तरह से कहते हैं चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर भारत में आंकड़ों की देखी जाए तो अभी तक 737 जिले में से 377 जिलों में संक्रमण फैले हैं, जिसमें से 5 राज्य ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। और बात अगर टेस्टिंग की अगर कहें तो टेस्टिंग में 15 अप्रैल तक 2.5 लाख टेस्ट हुए थे भारत में और 8 अप्रैल तक 1.5 लाख टेस्ट हुए थे। जबकि आप देखें तो इस 8 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच मतलब कि 1 लाख का अंतर है। तो भारत ने शुरुआती दौर से अगर इसे सीरियसली लिया होता, अगर इसे जिस वक्त ताइवान अगर कहें कि इसे लॉकडाउन नहीं करके लोगों को सतर्क कर रहा था, एयरपोर्ट पर बैन किया जा रहा था, तब अगर भारत भी अगर वैसे ही करता तो आज भारत की भी इस स्थिति में लॉकडाउन नहीं होती और अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत नहीं होती। क्योंकि जब ताइवान ये सब कुछ कर रहा था तब भारत में 23 मार्च को एमएलए खरीदे जा रहे थे और 22 फरवरी को यहाँ नमस्ते ट्रम्प हो रहा था, पर इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि ये वैश्विक महामारी हमारे बीच कब और कहां दस्तक दे दे। बस लोगों को अपनी अपनी कामों में मगन थे। पर अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात देखी जाए तो उनका कहना है कि वह दूसरे देशों के मुकाबले शुरुआती दौर में ज्यादा टेस्ट कर रहे थे,
पर सवाल अब भी ये नहीं है कि वो टेस्ट कितने कर रहे हैं और कितने होने चाहिए, पर सवाल यह है कि टेस्ट जो हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट कितने देर में आ रहा है, 6-8 घंटे में आ रहा है या 12 से 36 घंटे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 14 फरवरी को जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने बल्कि ही टेस्ट लैब की बात कही, पर एक जरा यह बात नहीं कही कि इस देश में कितने भी ही टेस्ट हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं और कितने टेस्ट एक दिन में होने चाहिए, इनकी कोई बात नहीं हुई। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इन सभी बातों पर आप सवाल उठाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।